बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। आज भीमसेन जी प्रश्न करते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। अब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न ना खाया करो। तो इस पर भीमसेन जी कहते हैं कि पितामह, आपसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता, और फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बड़ा कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। तो श्री व्यास जी कहते हैं कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसको कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस दिन निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। स्नान जल से कर सकते हैं, आचमन कर सकते हैं, लेकिन आचमन का भी विधान है कि 6 मासे जल से अधिक जल आचमन में भी नहीं लेना है। इस आचमन से शरीर को शुद्धि प्राप्त होती है, शरीर शुद्ध हो जाता है। आचमन में 6 मासे से अधिक यदि जल लिया जाएगा तो वो मद्यपान के समान बताया है। तो इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उससे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। कहा कि द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। कहा कि जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर के उसको पुष्पक विमान पर बिठा करके स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। तो इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित और भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं
उनको करोड़ पल स्वर्ण दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ हवन आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। तो इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, झूठ बोलने वाले, वे सब जो हैं इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी हो जाते हैं, स्वर्ग को जाते हैं। तो जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। क्या कि उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु जी की पूजा, फिर गौदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि और भी जो उपकारक वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम से सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, बताया कि उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इतना इस कथा का, इस एकादशी का महात्म्य है और इसकी कथा का महात्म्य है। तो बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।